Hello students, my name is Nitin Gupta and I welcome you all in the next video of my online classes in which I am going to tell you about symmetry. तो आज की इस वीडियो में हम सिमेट्री के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से कई सारे ऑब्जेक्ट्स सिमेट्रिकल होते हैं, उनके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री आपको कैसे ड्रॉ करनी है, कौन कौन से रूल्स यहाँ पर आपको समझने हैं। कुछ फिगर्स ऐसे भी समझेंगे जहाँ पर सिमेट्री तो बनती है पर वहाँ पर आपको सिमेट्रिकल लाइंस कितनी बनानी है। दैट मीन्स किसी फिगर में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, किसी फिगर में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी, किसी फिगर में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम 4 और इनफाइनाइटली मैनी सिमेट्रिकल शेप्स के बारे में भी समझेंगे। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए हमारी वीडियोज़ के साथ और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसी वीडियो के अंदर हम सिमेट्री के बाद रोटेशनल सिमेट्री के बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बिना देर करे हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। Hello, my name is Nitin Gupta and welcome to Nitin Gupta classes. Keep learning, keep practicing. लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद सिमेट्री। तो सबसे पहले हम सिमेट्री के साथ स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से हम यहाँ पर सिमेट्री समझ सकते हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया है जिसकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब इसके अंदर आप लोगों को ये सोचना है कि एक ऐसी लाइन बनाई जाए जिससे कि ये पूरा ट्राइंगल 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाए जो कि एक दूसरे से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करने चाहिए। तो अगर आपको ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि ऐसे 2 पार्ट्स बनाए जाएं जो एक दूसरे को एग्जैक्टली मैच करें, तो उसके लिए आपको इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा। अब वो 2 पार्ट में आप इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, वो लाइन कहाँ से बनाएंगे, ये सोचने के लिए हम आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं। सोचिए और चेक करेंगे हम इसको कि आपने जो सोचा है वो बिल्कुल सही है या गलत है। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने बिल्कुल सही सोचा है। हम इस तरीके से एक बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे और जब इसका राइट हैंड साइड को हम इसके ओवरलैप करवाएंगे तो आप देखिएगा ये वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंगली ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे और ओवरलैप कराने से हम देख पाएंगे कि वो दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली एक दूसरे के सेम हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। हमने इसमें एनिमेशंस का यूज़ किया है जैसे कि आप ये देख सकें कि ये फिगर जो है वो सिमेट्रिकल है और ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ इक्वल है। और ये जो लाइन बनाई है इसी को हम सिमेट्रिकल लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री के नाम से जानते हैं। हम फिगर को अगर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो अब आप नोटिस करेंगे कि इसके अंदर जो आप दोबारा से इसको अगर 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे जो एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली मैच करेगा, उसके लिए भी आप इसके अंदर एक और लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे और इनको भी अगर आप ओवरलैप करके देखेंगे तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों जो लाइन जो हमने बनाई है, रेड और ब्लू डॉटेड लाइन बनाई है, इन्हीं को एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यहाँ ये वर्टिकल एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल बनी है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि फिगर किस तरीके का है, आपको अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री को बहुत ही केयरफुली ड्रॉ करना है। ये तो ऐसे फिगर्स हो गए जहाँ सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। क्या कोई ऐसे फिगर्स भी हैं जिसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं? तो लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए कुछ ऐसे फिगर्स देखते हैं जहाँ एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई जा सकती है। अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे फिगर्स का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने सबसे पहले रेक्टेंगल का एग्जांपल लिया है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। ठीक है, रेक्टेंगल तो आप जानते ही हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। इसके अंदर एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम बनाना चाहेंगे तो इस तरीके से मैच करेंगी, दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल हैं, देख भी सकते हैं आप एक दूसरे को। और इसमें एक और लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई जा सकती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये दोनों पार्ट भी एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली इक्वल हैं। तो यहाँ रेक्टेंगल के अंदर एक नहीं 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। तो अब इसको अगर हम किसी और तरीके से देखना चाहें, दैट मीन्स अगर इसकी डायगोनल बनाकर देखेंगे अगर हम, और डायगोनल के अलोंग ये जो डायगोनल हमने बनाई है ग्रीन पार्ट से, इसके अलोंग अगर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री देखेंगे तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मैच नहीं करता है। इसको अगर आप प्रैक्टिकली भी करना देखना चाहें तो आपके पास कोई रेक्टेंगुलर हैंकरचीफ हो या कोई पेपर हो, फोल्ड करके देखिए उसके एक्सिस के अलोंग, आप देखेंगे एक दूसरे को एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये जो ग्रीन डॉट हमने बनाई है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती। तो क्या कोई ऐसे फिगर्स हैं जिसमें 2 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? बिल्कुल होती हैं। वही हम चेक करेंगे स्क्वायर बनाकर। स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी और सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और 2 बनेंगी इसके डायगोनल के अलोंग।
ये तो बिल्कुल पहले वाले की तरह से हम हो गया, पर दो इस तरीके से जो हमने ग्रीन एरो से दिखाया है डायगोनल के अलॉन्ग भी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। देखिए मैच कर रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली, और अगर ऐसे भी बनाएंगे तो भी बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करेगा। तो कहने का मतलब है कि स्क्वायर के अंदर टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और 2 इसकी डायगोनल्स हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा है। तो अब हम कुछ रेगुलर हेक्सागन देख लेते हैं। हेक्सागन मतलब जिसमें 6 साइड्स होती हैं और 6 की 6 साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगी। इसमें अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री देखना चाहते हैं तो ऐसे फिगर्स में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, ये आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए आप एक बार सोचिए कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे फिगर्स में बनाई जा सकती है। आई होप आप सभी ने सोच लिया होगा। तो देखिए दो तो आपने सभी ने समझ ही गए होंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। अब इनकी जितनी भी डायगोनल्स होती हैं उनके अलॉन्ग भी अगर आप इनको बनाना चाहें तो वहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई जा सकती है। कुछ इस तरीके से भी बनेगी, जो दो इक्वल साइड्स हैं उनको एक दूसरे को कट करते हुए बिल्कुल इस तरीके से भी बनेगी। तो ऐसे करके यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई गई रेगुलर हेक्सागन में? 6 बनाई गई। बट अगर इसकी जगह हम सर्कल ले लें तो वहाँ पर इनफाइनाइट मैनी एक्सेस ऑफ सिमेट्री बनाई जा सकती हैं, जिनको काउंट नहीं कर सकते हम। इसीलिए हम यहाँ पर अपने आंसर में इनफाइनाइट लिखते हैं। आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर हम एक फेस का एग्जांपल लें, एक व्यक्ति लें जिसका फेस है, और अगर इसके बिल्कुल सेंटर से हम एक एक्सेस ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो वो भी एक दूसरे के साथ सिमेट्रिकल होंगे, और ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री के एग्जाम्पल हैं। रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब अगर यहाँ पर एक मिरर रखा जाए तो मिरर रखने पर जब आप इनको देखेंगे, देखिए हमने फिगर लिया है आधा, मिरर में रखा, मिरर में रखते ही वो फिगर कंप्लीट होता हुआ नज़र आ गया। तो फिगर जैसे ही कंप्लीट हो गया तो हम कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो करते हैं। तो अगर आप सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री समझना चाहते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। जो हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं उसके ऊपर शीशा रखिए, रिफ्लेक्शन सिमेट्री समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम समझ रहे हैं यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? आपको अभी हमने सिमेट्री के बारे में बताया, उसी लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर अगर आप मिरर रख देते हैं तो वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री बन जाती है। बट रोटेशनल सिमेट्री थोड़ी सी अलग है। अगर किसी फिगर को उसके पॉइंट ऑफ एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट किया जाए तो वो फिगर रोटेशनल सिमेट्री कहलाता है। कैसे करेंगे? तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल। चलिए रोटेशनल सिमेट्री के लिए सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, और यहाँ हम जैसे कि सिमेट्री हम समझ ही चुके थे पीछे कि अगर इसके बीच में हम एक एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो वो इसके अलॉन्ग बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच करता है। इसी को हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कहते हैं, और ये ओवरलैप करने पर एग्जैक्टली बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल इस लाइन ऑफ सिमेट्री के थ्रू क्या है? सिमेट्रिकल है। रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री भी समझ चुके थे हम पहले ही, मतलब अगर हम एक आधे ट्रायंगल के ऊपर शीशा रखें तो इस तरीके से जब उनको ज्वाइन करते हैं तो हमें शीशे के अंदर उसकी पूरी इमेज दिखाई देने लगती है। दैट मीन्स ये फिगर रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे फिगर्स के लिए हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री देख सकते हैं। अब हम एक अलग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक डिफरेंट सा एग्जाम्पल लिया है। यहाँ हमने टोटल 6 स्क्वायर्स रखे हैं जो इस तरीके से रखे गए हैं, बनाए गए हैं, और अब आपको ये बताना है क्या ये फिगर एक दूसरे के साथ सिमेट्रिकल है? क्या इसके दो ऐसे पार्ट्स बनाए जा सकते हैं जिससे कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करेंगे? तो आई होप आप लोग ये समझ रहे हैं कि इनको किसी भी तरीके से अगर आप इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश करें तो ये एग्जैक्टली मैच नहीं करेंगे, इसीलिए इसके अंदर रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होती। बट इस फिगर के अंदर एक नया टॉपिक जो समझ रहे हैं, रोटेशनल सिमेट्री, वो ज़रूर होती है। कैसे होगी वही हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट मार्क करते हैं जिसको हम पॉइंट ऑफ एक्सिस कह देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल का बिल्कुल जो सेंटर पार्ट है इसके अलॉन्ग अगर इसे घुमाएंगे तो वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कैसे घूमेगा। थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे तो ये इसका घूमना थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा, और बिल्कुल एक पॉइंट पर ले जाएंगे तो वो इस तरीके से रोटेट करेगा। तो हमें जो पॉइंट ऑफ एक्सिस लेना है वो बिल्कुल उस फिगर के सेंटर में लेना है, जिसकी मदद से हम उस फिगर को रोटेट कर सकें। तो चलिए, जैसे कि अभी हमने आपको ट्रायंगल की हेल्प से समझाया, इस फिगर के अंदर बिल्कुल सेंटर में हम इसका एक पॉइंट ऑफ एक्सिस लेते हैं, और उसके अलॉन्ग अब हम इस फिगर को रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। रोटेट कितना करना है? 360 डिग्री। दैट मीन्स एक कंप्लीट एंगल रोटेट करना है। और रोटेट करने पर ये देखिएगा कि ये फिगर कितनी बार आपस में एक दूसरे को रिपीट कर रहा है। तो ये फिगर ओरिजिनली बना हुआ है, इसे रहने देते हैं। अब हम इसे रोटेट कर रहे हैं। देखिए 90 डिग्री रोटेट करने पर क्या ओरिजिनल फिगर मिला आपको वापस से?
नहीं मिला। ये देखिए रेड पार्ट जो है ओरिजिनल फिगर नहीं मिला है, इसीलिए अभी तक हम काउंटिंग कर रहे हैं, जीरो का जीरो ही है। हमने इसको 180 डिग्री पूरा घुमा दिया। देखिए अब आपको जो ओरिजिनल फिगर था वो वापस से मिल गया। मिलते ही हमने कहा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हैं, जीरो को हटा के हमने 1 कर दिया। दैट मीन्स 180 डिग्री घुमाने पर, कंप्लीट एक रोटेशन करने पर हमें एक बार रिपीट होता हुआ मिल गया। हमने 90 डिग्री और रोटेट किया, 270 डिग्री कर दिया, दोबारा से आपको ओरिजिनल फिगर नहीं मिला है। अब जैसे ही हमने इसको कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट किया, हमें वापस से वो ऑब्जेक्ट, वो इमेज या वो फिगर दोबारा से ऑब्टेन हो गया, इसीलिए हमने इसको 2 कर दिया। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट को, इस फिगर को कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट करने पर आपको 2 बार ये फिगर रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है, इसीलिए इसको रोटेशनल सिमेट्री के हिसाब से कहेंगे कि ये 2 बार कंप्लीट रोटेशन करने पर 2 बार रिपीट होता है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो गया 2। तो ये ऑर्डर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना होगा कि फिगर किस तरीके से आपको रोटेट करना है और रोटेट करने पर कितनी बार वो अपने आप को रिपीट करता है। तो जितनी बार वो रिपीट करेगा वही उस फिगर के लिए उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि इस फिगर के लिए ऑर्डर कितना है? 2 है। जब 360 डिग्री रोटेट किया तो ये 2 बार रिपीट हुआ, एक बार 180 डिग्री पर और एक बार 360 डिग्री पर। तो इसी तरीके से आप लोग रोटेशनल सिमेट्री समझ सकते हैं, ऑर्डर लिख सकते हैं किसी भी फिगर का, और इसी तरीके से आप लोगों को अपने फिगर्स मेंटेन रखने हैं। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रोटेशनल सिमेट्री पहली बार आप लोग सीख रहे हैं। तो अब हम एक ओवल शेप ले लेते हैं, एक स्क्वायर शेप ले लेते हैं, ऐसे ही हम 3-4 शेप्स ले रहे हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है और एक सर्कल लिया है। इसका मतलब है अब इन्हें हम दोबारा से रोटेट करके देखेंगे और इनके ऑर्डर लिखेंगे। फर्स्ट केस में अगर हम ओवल शेप लेते हैं, बिल्कुल सेंटर में इसका एक्सिस ऑफ रीजन मान लेते हैं, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ एक्सिस मान लेते हैं। रोटेट किया, जब कंप्लीट 180 डिग्री रोटेट किया तो एक बार रिपीट हुआ और दोबारा से 360 करने पर 2 बार रिपीट हुआ। तो ओवल शेप का ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, ऊपर काउंटिंग देखते रहिएगा साथ साथ। तो ओवल शेप का ऑर्डर 2 लिख दिया हमने। स्क्वायर के अंदर सेंटर पे भी मार्क करेंगे और इसको भी रोटेट करेंगे। स्क्वायर को बिल्कुल इसी तरीके से बाकी तीनों फिगर्स को भी रोटेट करना है, और आपको हम समय देते हैं जैसे कि आप सोचें कि इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जब रोटेट करते हैं तो कितनी बार ये रिपीट होंगे। देखिए स्क्वायर को देखिए, हमने जब इसको 90 डिग्री रोटेट किया पहली बार, 180 किया दूसरी बार, 270 डिग्री रोटेट किया तीसरी बार, और जब 360 डिग्री रोटेट किया तो चौथी बार। टोटल 4 बार ये रिपीट हो रहा है। जब हम इसको 360 डिग्री एंगल पे घुमाते हैं तो 4 बार रिपीट हुआ। इक्विलेटरल एंगल देखिए, जब हमने इसको 120 डिग्री घुमाया पहली बार, 240 डिग्री घुमाया तीसरी बार, और 360 डिग्री घुमाने पर 3 बार। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को 360 डिग्री घुमाने पर आपको वो 3 बार रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। अब इसी तरीके से लास्ट में हम सर्कल समझते हैं। सर्कल के लिए जब हम इसको कितनी बार भी घुमा लें, कितनी बार भी, तो हर बार ये घूमने पर हमेशा एग्जैक्टली सेम फिगर देता है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर अगर हम सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल की रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हर बार वो एक जैसा ही दिखेगा। आप उसको सेंटर पे पकड़ के घुमाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर बार सेम फिगर दिखाई देगा। इस तरीके से हम रोटेशनल सिमेट्री के ऑर्डर्स कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Subscribe to my channel Nitin Gupta Classes and press the bell icon to get the notification of the latest videos. You can also follow me on Instagram and Facebook at Nitin Gupta Classes. You can also mail me at nitinguptaclasses17@gmail.com. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।